हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का जो प्रॉब्लम है वो असाइनमेंट वाला प्रॉब्लम है। एक स्टूडेंट ने प्रॉब्लम भेजा है और आज मैं उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ। प्रॉब्लम जो दिया है उस प्रॉब्लम के डेटा के अनुसार हमें उस पॉइंट का लोकेशन मीन्स लोकस दिखाना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है अ मंकी एट 20 मीटर स्लाइड्स डाउन फ्रॉम अ रोप. It swings 30 degree either sides of rope initially at vertical position. The monkey initially at top reaches at bottom when the rope swings out about two complete revolutions. Yeah, two complete oscillations. Draw the path of the monkey sliding down assuming motion of the monkey and of rope as uniform. तो मंकी एक वर्टिकल पोल पर है, वहां टॉप से बॉटम तक आ रहा है। दोनों साइड स्विंग है 30 डिग्री एंगल का और टू कंप्लीट ऑसिलेशंस है। तो उस केस में मंकी की पोजीशन को हमें ट्रैक करना है और उस पोजीशन को हम लोकस ऑफ पॉइंट की तरह दिखाएंगे। तो ये प्रॉब्लम का मैं सॉल्यूशन आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन फिर एक और बात, एट द एंड ऑफ सॉल्यूशन मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूँ। उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। 4 ऑप्शंस होंगे आपके पास, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो प्रॉब्लम के डेटा को पढ़ के उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देना। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का पहले डेटा देख लेते हैं। डेटा में क्या दिया है? तो डेटा अगर पढ़े तो हमें यहाँ एक जो क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम दिया है, वो मंकी का प्रॉब्लम दिया है। मंकी इज मूविंग फ्रॉम टॉप पोजीशन टू डाउनवर्ड पोजीशन ऑन द रोप। तो मंकी जो रोप है उसकी जो हाइट है इट इज़ एट 20 मीटर हाइट और 30 डिग्री आइदर साइड, 30 डिग्री आइदर साइड वो ऑसिलेट होता है। और कितना ऑसिलेशन है? टू कंप्लीट ऑसिलेशंस, टू कंप्लीट ऑसिलेशंस होते हैं। और हमें यहाँ उस मंकी की मूवमेंट को ट्रैक करना है और उसका हमें लोकस ड्रॉ करना है। मान लीजिए ये मंकी की पोजीशन है, दिस इज़ द पोजीशन ऑफ मंकी। और यहाँ से ये जो रोप है मीन्स ये हाइट है 20 मीटर। फिर मंकी करता क्या है कि 30 डिग्री ये साइड और 30 डिग्री ये साइड ऐसे स्विंग करके वो दो कंप्लीट ऑसिलेशंस फिनिश करता है ऐसे। तो पहले प्रॉब्लम का लेआउट समझ लीजिए। इनिशियली वो वर्टिकल पोजीशन पर है, ये पोजीशन पर। फिर मान लो कि मंकी ये डायरेक्शन में गया, फिर वापस आया, फिर ये साइड गया, फिर वापस आया, तब सेंटर पोजीशन आएगी तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। ये साइड गया, वापस आया, फिर ये साइड गया, फिर वापस आया, तब एक ऑसिलेशन हुआ। तो वैसे 2 ऑसिलेशंस होते हैं कंप्लीट। और उस वक्त जैसे ही 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट हुए, मंकी टॉप पोजीशन से यहाँ बॉटम पोजीशन तक आ गया है। तो इसका हमें लोकस ड्रॉ करना है। तो कैसे ड्रॉ करते हैं वो मैं प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। प्रोसीजर समझ लीजिए, स्टेप समझ लीजिए और फिर डायमेंशनली ये प्रॉब्लम को आप ड्रॉ कर लीजिए। स्टूडेंट्स, यहाँ में स्केल लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि हाइट दी है 20 मीटर। तो मीटर तो हम ले नहीं सकते ऑन द पीस ऑफ पेपर। तो हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि 1 मीटर इज इक्वल टू 6 mm। 1 मीटर इज इक्वल टू 6 mm। तो 20 मीटर की लेंथ है तो वो होगा 120 mm। 120 mm इज 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले मैं वर्टिकल पोजीशन दिखाने वाला हूँ और उसकी लेंथ होगी 120 mm। और फिर हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए लाइक दिस। ये लेंथ है 120 mm। 20 मीटर मीन्स मैंने 120 mm की लाइन ड्रॉ कर दी। ये है पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन O और ये डाउनवर्ड पोजीशन है। अभी मंकी का जो स्विंगिंग है वो 30 डिग्री ये साइड है और 30 डिग्री ये साइड है। तो आपको इतनी रेडियस लेके एक ऐसे 30 डिग्री ये साइड और 30 डिग्री ये साइड ऐसा स्विंग आपको दिखाना पड़ेगा ऐसे। मान लो कि ये यहाँ से ये जब मैं रेडियस वाली लाइन ड्रॉ करता हूँ ये, तो
तो दिस एंगल इज 30 डिग्री, और वैसे ये साइड भी ये एंगल होने वाला है 30 डिग्री। अभी 30 डिग्री है तो उसको हमें 10 डिग्री के पार्ट में मीन्स 3 इक्वल डिवीजन में डिवाइड करना है। 30 डिग्री है तो एंगुलर प्रोट्रैक्टर से 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, तो वैसे 3 डिवीजन ये साइड बनेंगे, एक यहाँ एक यहाँ ऐसे। तो मैं ये 10 डिग्री वाले 3 डिवीजन ये साइड बना लेता हूँ, और वैसे यहाँ भी 1 2 3, तो 3 डिवीजन्स ये साइड भी होंगे, क्योंकि हमें एंगुलर मूवमेंट को ट्रैक करना है, ऐसी बात होगी। अभी इनिशियल पोजीशन तो ये 0 है। जैसे मान लो कि स्विंगिंग ये साइड हुआ तो सबसे पहला पॉइंट ये 1 होगा, फिर ये 2 पॉइंट, ये 3, फिर वापस आया तो ये 4, ये पॉइंट 5, ये 6, फिर ये साइड जाएगा तो 7 8 9, फिर वापस आया तो 10 11 और 12 पॉइंट्स होते हैं, तब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होगा। अभी एक ऑसिलेशंस के बाद फिर वो, क्योंकि हमें तो 2 ऑसिलेशंस कंप्लीट करने हैं, तो 12 से पॉइंट्स हम आगे बढ़ाएंगे। ये फिर पॉइंट नंबर 13 होगा, फिर ये 14, यहाँ आएगा तब 15 पॉइंट, फिर वापस आया तो 16, ये 17, ये 18, फिर यहाँ जाएंगे तो 19 20 21, फिर वापस आए तो 22 23 और 24। तो कुल मिला के मैंने 24 पॉइंट्स एंगुलर मूवमेंट पर नोट डाउन कर दिए। अभी उतने ही पॉइंट्स हमारे बनेंगे वर्टिकल लाइन के। तो वर्टिकल लाइन तो 120 mm की है, तो इसके भी हमें कितने डिविजन्स करने हैं? 24, ईच डिवीजन ऑफ 5 mm। तो आप यहाँ वो 24 डिविजन्स कर दीजिए। जैसे मैंने अप्रोक्सीमेटली पार्ट बनाए तो 4 पार्ट बनाए, तो फिर उसके भी आधे तो 6-8 पार्ट बने, और हर पार्ट में 3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 और 24 ऐसे होंगे। और फिर मैं यहाँ भी नंबर देता हूँ, क्योंकि टॉप से डाउन की मूवमेंट है। तो पहला पॉइंट होगा वो 1 होगा, ये 2, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 17 पॉइंट 18 पॉइंट 19 20 21 22 23 एंड लास्ट पॉइंट इज 24। तो यहाँ भी मैंने 24 डिविजन्स कर दिए। अभी प्रॉब्लम को माइन्यूटली समझना है क्या कि जैसे एक सेगमेंट की वर्टिकल मूवमेंट होगी तब एक सेगमेंट की एंगुलर मूवमेंट होगी। तो आपको करना क्या है, ओ सेंटर लेना है, O1 जितनी रेडियस, और पहला जो एंगल है जो 1 वाली लाइन यहाँ पर पॉइंट नोट डाउन करना है, वो आपका पॉइंट होगा P1। आई होप इट इज़ क्लियर। O1 जितनी वेरी स्मॉल रेडियस, और पहला जो 10 डिग्री वाली मूवमेंट होगी वहाँ पर पॉइंट मिलेगा P1। फिर O से 2 तक की रेडियस, और 2 पॉइंट को हमें इंटरसेक्ट मीन्स यहाँ करना है ये लाइन को, तो ए पॉइंट मेरे P2। 3 पर जाएंगे और 3 वाली लाइन को ऐसे आर्क ड्रॉ कर दीजिए, तो ये पॉइंट P3। फिर O4, तो यहाँ पर पॉइंट आएगा ये P4। फिर यहाँ पर आएगा तो P5, ये P6। फिर P7 ये साइड आएगा, तो यहाँ पर पॉइंट मिलेगा वो P7। यहाँ पर पॉइंट मिलेगा वो P8। ये पॉइंट यहाँ आएगा तो P9। फिर वापस आए तो P10, ये पॉइंट आएगा P11, दिस पॉइंट इज P12। फिर ये साइड चले गए तो P13। फिर ये आर्क लगेगा तो P14, यहाँ से 15 वाला आर्क यहाँ पर आएगा तो P15। फिर 16 वाला आर्क वापस यहाँ पर आएगा,
17 वाला यहाँ पर आएगा, 18 यहाँ, फिर 19 वाला ये पॉइंट 20 पर ये लाइन मिलेगा, 21 की रेडियस लेके तो यहाँ पर मिलेगा, 22 फिर वापस आएंगे, 23 ये और 24 ये। तो ये सभी पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करते हैं फ्री हैंड से, कैसे, जैसे ये पॉइंट था, यहाँ से शुरुआत की तो 1, फिर ये 2, ये 3 ऐसे, फिर P4 मीन्स ये पॉइंट, सॉरी तो ये पॉइंट 3 मीन्स P4 ये है, P5, फिर ये सेंटर में P6, फिर P7, P8 ऐसे। ये नहीं है, ये कैंसिल करना है, P, फिर यहाँ से आर्क P9, 10, 11, 12 और यहाँ तक आएगा, फिर धीरे धीरे एक्सपांड होके यहाँ तक 18 आएगा, फिर ये साइड जाएगा और फिर वापस आके ऐसे हमें कर्व मिलेगा फ्री हैंड से। सो दिस इज द मूवमेंट ऑफ मंकी, क्योंकि स्विंगिंग भी हो रहा है और वर्टिकली वो डाउनवर्ड भी आ रहा है। सो दिस इज द लोकस ऑफ मंकी, क्योंकि दोनों मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन है, एंगुलर मूवमेंट एंड वर्टिकल मूवमेंट। तो इस तरह से आप इसका लोकस ड्रॉ कर सकते हैं। सो मुझे लगता है ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा आपको। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखें। सही ग्राफ आपका क्या है वो समझना जरूरी। यहाँ से मैंने पॉइंट ज्वाइन किया ये, फिर यहाँ से ये लाइन है, इसको कंसिडर नहीं करना है, एक गलत मैंने ड्रॉ कर दिया था .4 ये, इसको निगलेक्ट करना है। यहाँ से कर्व ऐसे मिलने वाला है। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। तो ये रफ सॉल्यूशन था, इसको आप डायमेंशनली ड्रॉ करके फिनिश कर दीजिए प्रॉब्लम। स्टूडेंट्स अभी टाइम है आंसर माय क्वेश्चन। तो आज का जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस प्रकार है, द मॉस्किटो कॉइल we generally see in household purposes and heating coils in electrical heater are generally which type of spiral। हम देखते हैं मॉस्किटो कोयल होती है या कोई हीटर वाली कोयल, तो उसका जो शेप है किस प्रकार का, वो स्पाइरल है। इंजीनियरिंग का उसका ये प्रॉब्लम है। 4 ऑप्शंस आपके पास है, फिबोनाची स्पाइरल, इक्विएंगुलर स्पाइरल, लॉगरिदमिक स्पाइरल या आर्किमिडियन स्पाइरल। तो सही जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरी चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।